हाय फ्रेंड्स। एज अ पेरेंट हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हम जो बोलते हैं, हम जो कहते हैं वो अच्छी तरह से करे। हम उसके लिए बहुत ही मेहनत करके उसे समझाते हैं कि बेटा इस तरह से काम किया जाए, इस तरह से काम किया जाए, लेकिन बच्चा हमारा समझ नहीं पाता है और बहुत ही सारी समस्या का अनुभव करता है और हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर सुनता है तो करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप अभी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं? अगर आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हसमुख वाघेला, मोटिवेशनल ट्रेनर और क्रिएटिव राइटर। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक ऐसा इंसान बने कि जिससे हमें गौरव हो, लेकिन हमारी बात वो बच्चा सुनता नहीं है। हम जो भी कहते हैं वो सुनता नहीं है। ऐसा क्यों? एक आदमी चश्मे वाले के दुकान पर जाता है और बोलता है कि मुझे अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, एक अच्छा सा चश्मा दो। और दुकानदार उसके सामने देखते ही उसने अपना चश्मा निकाल के उस इंसान को, उस आदमी को पहना दिया और बोला कि आप उसे देखो, आपको दिख पाएगा। वो आदमी वो चश्मा पहन के देखता है और बोलता है कि सर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दुकानदार बोलता है कि अरे मैं देख पाता हूँ, आप क्यों नहीं देख पाते? देखो, अच्छी तरह से देखो, आप देख पाओगे। और वो आदमी फिर से देखने का प्रयास करता है लेकिन देख नहीं पा रहा है। फिर से बूम पाड़ता है, अरे बोलता है अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ करो कुछ करो। दुकानदार बोलता है आप कैसे इंसान हो, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आप प्रयास ही नहीं करते, आप कैसे दिखेगा? दोस्तों, ज़्यादातर हम एज ए पेरेंट हम भी हमारे बच्चे के साथ ऐसा ही करते हैं। हमारा विचार, हमारी सोच, हमारे पूर्वाग्रह, हमारी मान्यता, सभी के चश्मे हम जो पहने हैं वो चश्मे अपने बच्चे पे डालते हैं और बच्चे को पहना के बोलते हैं कि बच्चा अच्छी तरह से देखो, आप इस तरह से करोगे तो आप सफल हो जाओगे। सिर्फ आप अपने विचार उस पर डाल के उसे सुने बिना ही, उसे कुछ कहे बिना ही आप अपने दिमाग का विचार डाल के उसे समझाने की कोशिश करते हो और आपका बच्चा समझ नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए उपाय है कि अगर आप 5 टिप्स का यूज़ करोगे तो आपका बच्चा आप जो कहोगे वो करने के लिए तैयार होगा। इसके लिए आपको खुद बदलाना होगा। आपको अपने बच्चे को समझना होगा कि आपका बच्चे के अंदर ये बिहेवियर कैसा आया और क्यों आया, और उस के संबंधी आप अगर प्रयास करोगे तो आप अच्छी तरह से आपके बच्चे को समझ पाओगे और आपका जो प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं कि फर्स्ट टिप्स, फाइंड आउट द रूट्स। फाइंड आउट द रूट्स मीन्स अपने बच्चे में जो आप समस्या पा रहे हैं, शायद एज पर एग्जाम्पल आप ऐसा सोचते हैं कि हमारा बच्चा ज़्यादा टीवी देखता है, अपने अभ्यास के प्रति बहुत ही केयरलेस है, अच्छी तरह से अभ्यास नहीं कर रहा है, शायद आपका बच्चा स्मोकिंग कर रहा है, ऐसा आपको लगता है। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न आप उस समस्या के मूल तक जाए। आप उस बच्चे को डांटने के सिवा, बोलने के सिवा, टोकने के सिवा उससे उसके समस्या के मूल तक जाए कि ये समस्या कैसे होती है। अगर आपका बच्चा टीवी ज़्यादा देखता है तो शायद घर में आप भी ज़्यादा टीवी देखते होंगे, इसलिए बच्चा भी टीवी ज़्यादा देखता है। आपका बच्चे का स्टडी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है कि अच्छी तरह से पढ़ नहीं पा रहा है, तो क्यों पढ़ नहीं पा रहा है? उसके टीचर्स का प्रॉब्लम है, उसका ट्यूशन का प्रॉब्लम है, वो सब्जेक्ट को समझ नहीं पा रहा है, ऐसे बहुत ही सारे। अगर आप ऊपर से उसे उपाय करोगे तो शायद आप उस समस्या तक नहीं जा पाओगे, उसके रूट तक नहीं पाओगे। आपको उस रूट तक जाना है। अगर आपका बच्चा स्मोकिंग करता है तो शायद घर में आप भी स्मोकिंग करते हो। बच्चा 2 तरह से सीखता है, अपने घर से सीखता है या बाहर से सीखता है। बच्चा जो सीखता है, जो भूल करता है वो गलत नहीं है। बच्चा अपना गलत नहीं है, उसकी गलती गलत है। तो आप अपने बच्चे को डांटने के सिवाय अब उसकी गलती को सुधारने का प्रयास करें। सेकंड स्टेप है बी ए गुड लिसनर।
आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से सुने। आपको बच्चे को अच्छी तरह से समझने के, उसके बिहेवियर को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप बच्चे को सुने। आप जब बच्चा 1 साल का हो या 10 साल का हो या 15 साल का, 20 साल का हो, लेकिन आप उससे अच्छी तरह से सुन नहीं पा रहे हैं, अगर आप ये बोलते हैं और उसे रोक देते हो, आप अपनी एडवाइस दे देते हो, अपनी बात उस पर थोप देते हो, तो बच्चा बोलने से अटक जाएगा। उसके अंदर जो कहना है, जो उसके अंदर जो समस्या है, उसका आपके समक्ष बात करता है, वो बात नहीं कर पाएगा और आप उस रूट तक नहीं जा पाओगे। उसका ये बिहेवियर क्यों करता है ये समझ नहीं पाओगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे को सुने। जो भी परिस्थिति हो, आप अपने बच्चे को प्यार से सुने, उससे कोई रोके नहीं, टोके नहीं और कोई एडवाइस भी न दे, सिर्फ और सिर्फ सुने। अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ सुनेंगे तो आपका बच्चा उसके जो प्रॉब्लम है, रियल में जो प्रॉब्लम है, वो क्यों फेस कर रहा है और उसका उपाय क्या हो, आपको आप ही मिल जाएगा। थर्ड है बी ए पेशेंट। आप धीरज रखो। अगर आप चाहते हो आज कोई समस्या हुई है और कल उसका जवाब मिल जाएगा, तो ऐसा नामुमकिन है। आपको उस मूल तक जाने के लिए, उस समस्या को समझने के लिए, बच्चे को समझने के लिए बहुत ही वक्त लगेगा और वक्त लगने पे आप अगर उतावले हो जाओगे, बावले हो जाओगे, तो शायद आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक बम्बू का छोड़ है, आप अगर ज़मीन में गाड़ देते हो, उस पर पानी या खातर डालते हो, तो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक आप उसके प्रयास करोगे, तभी भी आपको प्रयास करने से उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 5 वर्ष तक आप प्रयास करोगे तो 1-2 महीने में ही ये बच्चा 90 फुट तक बढ़ जाता है। इसलिए बी ए पेशेंस, धीरज रखो अपने बच्चे के प्रति, उसकी समस्या के प्रति। आपको शायद उसका परिणाम मिले या न मिले, लेकिन बी ए कूल और बी ए पेशेंट। और चौथा है सेल्फ कंट्रोल। आप बहुत ही गुस्से में हो, आपके जो समस्या आपके बच्चे में जो ढूंढते हो, वो बहुत ही गुस्से हो, और उस गुस्से को कंट्रोल करें, उससे शांत रखें, बी ए कूल, पेशेंट रखें और उसे समझने का प्रयास करें। आपके बच्चे को समझने का प्रयास करें। बच्चे को आप समझोगे तब ही उस समस्या तक पहुंच पाओगे। और आखिर है अटेंशन टू योर चाइल्ड। दोस्तों, हमारा बच्चा प्यार चाहता है, केयर चाहता है, लव चाहता है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि बच्चा 1 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, 15 साल का हुआ तो बच्चा बड़ा हो गया, अपने आप बड़ा हो जाएगा, उसके साथ केयर करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। और हम बच्चे को अपने आप से काम करने के लिए रख देते हैं और अब हम अपना काम करते हैं। एक सच्ची सी कहानी है कि एक छोटा सा बच्चा हर रोज़ खेलने जाता था। 6 बजे घर पे आता था, तो अपनी मम्मी पापा टीवी में व्यस्त थे और टीवी का शो उसे बहुत पसंद था और मम्मी पापा टीवी देखते थे। बच्चा खेल के आके मम्मी को बोलता था कि मुझे नाश्ता चाहिए, मुझे नाश्ता चाहिए। मम्मी कहती थी वहाँ से देख लो, फ्रिज में देख लो, ये डाइनिंग टेबल पर देख लो। बच्चा ढूंढता था, मिलता नहीं था। बच्चा बहुत परेशान था कि मम्मी ऐसा क्यों कर रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मुझे चाहिए, लेकिन मम्मी उसे कोई अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है, उसका पैर लहू से लथबथ हो जाता है और आता है और रोता है। तो मम्मी 6 बजे वो देखती है, टीवी देखती है, तो वॉल्यूम टीवी बंद करके बच्चे के पास आती है, बच्चे को ट्रीटमेंट देती है, उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उससे हॉस्पिटल ला के घर ला के पैर दबाती है। उसको जो प्यारा था, नाश्ता था, जब खाने का चीज़ थी, वो पकाती है और उसे खिलाती है, उसके सर पे हाथ रखती है। तो बच्चे का लगता है कि ये कितना अच्छा है कि मम्मी मुझे केयर कर रही है। तो बच्चा हफ्ते में 3 या 4 बार ऐसा है खुद इंजर्ड होके आता था और मम्मी का प्यार पाने का कोशिश करता था। दोस्तों, हमारे बच्चे भी ऐसा न करें, इसके लिए बच्चे को अटेंशन दो, बच्चे पर पूरा ध्यान दो, बच्चे को प्यार दो, बच्चे को केयर करो। और इस तरह से बच्चे को पूरा अटेंशन रखने से हम बच्चे को तरफ बहुत ही निकट हो गए, बच्चे को अच्छी तरह से समझ पाओगे, उसके बिहेवियर को समझ पाओगे, उसके जो कहता है, जो उसके अंदर भीतर समस्या है, उस समस्या तक हम पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, हम अपने बच्चे को समझाने से पहले वो हम उसे कहे,
उसके पहले हम उस बच्चे को पूरी तरह से समझें। हम पूरी तरह से समझेंगे तब ही उसका परिणाम प्राप्त होगा। और जब बच्चे को हम समझेंगे तो बच्चा भी एक ट्रस्ट होगा, और ट्रस्ट के वजह से बच्चा हमारी बात सुनने के लिए तैयार होगा। और हम जो परिणाम चाहते हैं कि हमारा बच्चा विकासशील हो, प्रगतिशील हो, एक अच्छा सा नागरिक बने, ऐसा बच्चा, ऐसा ना हम जो चाहते हैं वो बन पाता है। तो दोस्तों, बेस्ट विशेष के साथ कि आपका बच्चा आप जो चाहते हैं वैसा बने और ऐसा आगे बढ़े, इसी शुभकामना के साथ मिलेंगे नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।